ठीक है, तो हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने जेनेरिक और ब्रांडेड आइटम की एफबीए की लिस्टिंग कर ली। तो हम पहले उसकी कर लेते हैं, ब्रांडेड की कर लेते हैं। इसकी कर लेते हैं ब्रांडेड। तो अगर आपने ब्रांडेड आइटम की लिस्टिंग करनी हो तो आप क्या करते हैं, कैटलॉग में जाते हैं। कोई भी ब्रांडेड आइटम की अगर आपने लिस्टिंग करनी है तो आपने क्या करना है, आपने कैटलॉग में जाना है। ये अमेजोन का सेलर सेंट्रल का पेज है। जब आप लोग अपना सेलर सेंट्रल का पेज बनाएंगे तो फिर आपके सामने ये ऑप्शंस ओपन होंगे। ठीक है, तो ये हमारा है ऐड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे ओपन होता है। यहाँ पे आप अपने ब्रांडेड आइटम का नेम लिख सकते हैं, उसका यूपीसी कोड लिख सकते हैं, या उसका ASIN नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड क्या है, बारकोड। तो आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से बारकोड नंबर एंटर करें। तो जो बारकोड नंबर आपके सामने आएगा, फिर मैं मेरे पास होगा कोई एक आध, मैं वही टाइप करता हूँ, फिर उसको हम आगे लेके चलेंगे। तो बारकोड नंबर से करने का फायदा क्या है हमें, बारकोड नंबर से करने का हमें ये फायदा है कि जब हम लोग करेंगे तो वो एक्यूरेट होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं होंगी, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं जा सकता। ठीक है, ये एक बारकोड नंबर है, ये मैं आप टाइप करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए आ गई। अब ये ब्रांडेड आइटम थी, हमने उसका बारकोड नंबर यहाँ पे टाइप किया तो वो प्रोडक्ट हमारे सामने आ गई है। बारकोड नंबर का ये फायदा है कि एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट आपके सामने शो अप हो। इसको हमने यहाँ से क्या करना है, न्यू सेल दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे आपने अपनी प्राइस देनी है, जो भी प्राइस है। रिकमेंडेड प्राइस क्या है, बाय बॉक्स से कम। तो 989 प्राइस है ना, हम इसकी क्या प्राइस रखेंगे, 985 या 986। ठीक है, क्वांटिटी आपने यहाँ पे मेंशन नहीं करनी। कंडीशन न्यू। अगर FBM लिस्टिंग है तो क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर FBA लिस्टिंग है तो हम यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन नहीं करेंगे। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। देखें इसके ऊपर है ना, तो ये रेड है, रेड है ना। रेड का मतलब है कि आपने क्वांटिटी लाजमी डालनी है। लेकिन जब मैं इस पे लेके आऊंगा तो ये रेड खत्म हो जाएगा। हो गया, ये देखिए, तो क्वांटिटी वहां से खत्म हो गई। तो जब हम FBA की लिस्टिंग करते हैं तो हम यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन नहीं करते। तो ये करने के बाद आपने बाकी मार्केट सारी छोड़ देनी है। हम सिर्फ किस मार्केट में कर रहे हैं, यूके मार्केट में। सेव एंड फिनिश। क्या करेंगे यहाँ से हम, तो अब ये यहाँ पे नया पेज ओपन हो गया, क्योंकि अब हमने FBA शिपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करना है कि स्टॉक कैसे अमेजोन के पास जाए। ठीक है, तो अगले पेज पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर बार कोड। तो जब आप लोग ब्रांडेड आइटम्स करेंगे आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे क्या लिखा हो, मैन्युफैक्चर बार कोड। दो तरह के बार कोड्स है ना, अमेजोन बार कोड और मैन्युफैक्चर बार कोड। जब भी हम स्टॉक अमेजोन को भिजवाते हैं, जो भी स्टॉक अमेजोन को जाएगा तो ये कंपलसरी होता है कि उसके ऊपर बारकोड नंबर लगा हो। ठीक है, क्योंकि अमेजोन का सारा सिस्टम किस पे चलता है, बारकोड। तो यहाँ पे जो बारकोड्स है वो किसने लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरर ने, क्योंकि ब्रांडेड आइटम के ऊपर ऑलरेडी बारकोड नंबर लिखा होता है। तो कौन लगाता है, मैन्युफैक्चरर लगाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर बारकोड, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद वो कह रहा है कि डेंजरस गुड्स इंफॉर्मेशन, आपके प्रोडक्ट्स के अंदर अगर कोई डेंजरस एलिमेंट है तो उसका आपने अमेजोन को इन्फॉर्म करना है। हम इस पर क्लिक करते हैं, वो कह रहा है इसके अंदर बैटरी है, अगर बैटरी होगी तो क्या करेंगे इसको, यस। अगर बैटरी नहीं है तो क्या करेंगे, नो। हम फिलहाल अज्यूम करते हैं इसके अंदर बैटरी नहीं।
वो कह रहा है इसके ऊपर किसी किस्म की कोई रेगुलेशंस हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो नॉर्मली ये क्या होती हैं? नो, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर रेगुलेशंस होती हैं गवर्नमेंट की कि आप लोग ये प्रोडक्ट को इस तरह सिक्योर करेंगे। तो आपको जो भी होलसेलर से आइटम्स मिलेंगे उनमें कोई रेगुलेशंस नहीं हो। हाँ, बैटरी वाला सिस्टम आपको मिल सकता है। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सबमिट कर देना। कंप्लीट हो गया। अब हम आगे सेव एंड कंटिन्यू। अब हमने इसकी पैकिंग डिटेल के बारे में अमेजोन को इंफॉर्मेशन देनी है। इसकी पैकिंग डिटेल के बारे में अमेजोन को इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि ये शिप किसने करना है? किसने शिप करना है? ये किसने शिप करना है? अमेजोन। क्योंकि हम FBA कर रहे हैं, शिपमेंट कौन करेगा? तो अमेजोन को हम इसकी पैकिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे कि ये किस तरह पैक हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले आपने जाना क्रिएट केस पैक टेम्पलेट। किसमें जाना आपने? यहाँ पे आपने देना है टेम्पलेट का नेम। ये प्रोडक्ट का नेम होगा। क्या होगा ये? जो भी आपको लगता है कि नेम है प्रोडक्ट का, वो आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं। अब आपने बताना है कि एक बॉक्स के अंदर ये कितने यूनिट्स आते हैं। जब आप लोग अमेजोन को स्टॉक भिजवाएंगे तो ये खाली एक एक गिलास तो नहीं फेंकेंगे, इनको एक बॉक्स के अंदर डालेंगे, ऐसे भिजवाएंगे ना स्टॉक। अगर मैंने आपको 100 पीस भिजवाने हो ग्लास के, तो मैं कैसे भिजवाऊंगा? किसी बॉक्स के अंदर डालूंगा इसको। तो वो अमेजोन पूछ रहा है कि जो आप बेच रहे हैं प्रोडक्ट, उसके एक बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमें कौन बताएगा? कौन बताएगा? जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो हमें बताएगा कि एक बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स आते हैं, ठीक है। उसने हमें बताया कि इसके 50 यूनिट्स आ जाएंगे, 25 यूनिट्स आ रहे हैं एक बॉक्स के अंदर। कितने आ रहे हैं? उसके बाद वो पूछ रहा है अमेजोन की जिस बॉक्स में आपने डाला है उस बॉक्स के डायमेंशंस क्या है, लेंथ, विड्थ और हाइट। ये हमें कौन बताएगा? सप्लायर बताएगा। हम सप्लायर से पूछेंगे कि जिस बॉक्स में आपने पैक किया है उसकी लेंथ, उसके बाद विड्थ और हाइट क्या है। बता सकता है? ये नहीं बता सकता। वो मेजरिंग टेप से उसको मेजर करेगा और मेजर करके आपको उसके लेंथ, विड्थ और हाइट बता देगा। अगर यूके मार्केट हो तो ये सेंटीमीटर में होगा, अगर US मार्केट है तो ये इंचेस में होगा। ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। हम कहते हैं हमारा जो बॉक्स है उसका जो मेजरमेंट है वो है 50, 30 और 20, ठीक है। बॉक्स का वेट ये भी कौन बताएगा? कौन बताएगा ये बॉक्स का वेट? कौन बताएगा? कौन बताएगा? सप्लायर के पास है ना बॉक्स, तो उसका वेट करके हमें बता देगा इसका वेट कितना है। सप्लायर ने कहा इसका वेट कितना है? 10 किलो। यहाँ तक हो गया। उसके बाद है हु प्रिपेयर यूनिट्स। ये जो यूनिट्स हैं इनको प्रिपेयर कौन करेगा? ये जरा ध्यान से सुनिए। समटाइम ऐसा होता है कि आपके जो यूनिट्स हैं वो इंडिविजुअल पैकेजिंग में होते हैं। क्या होते हैं वो? इंडिविजुअल पैकेजिंग में। जैसे आप लोग कोई चीज मार्केट से बाई करते हैं, वो एक बॉक्स के अंदर एक ही पीस होता है, अक्सर ऐसा होता है ना। लेकिन समटाइम आप बाई करते हैं प्रोडक्ट मार्केट से, तो वो एक बॉक्स के अंदर 5-6 पीसेज होते हैं। जैसे गिलास ही लगा लो, गिलास नॉर्मली इंडिविजुअल पैकेजिंग में नहीं होती, ये एक बॉक्स के अंदर 6 पीस होते हैं अलग अलग, ऐसे ही होता है। तो अगर हम गिलास अमेजोन पे सेल कर रहे हैं 1 पीस, और जब हमने होलसेलर से ऑर्डर किए तो वो कह रहा है कि एक बॉक्स के अंदर 6 गिलास हैं और वो पैकिंग में नहीं है, तो क्या जब हम अमेजोन को भिजवाएंगे तो अमेजोन खाली गिलास कस्टमर को भेज सकता है आगे? अमेजोन को इसको पहले पैक करना पड़ेगा ना, ये नहीं पैक करना पड़ेगा। अब खाली गिलास तो नहीं कोरियर को देना कि जाओ जाके उसको डिलीवर कर रहा हूँ। इसको पहले सिक्योर पैकिंग के अंदर पैक करना पड़ेगा और उसके बाद अमेजोन कस्टमर को डिस्पैच करेगा। तो दो दो यहाँ पे हैं, या आपका जो प्रोडक्ट है वो इंडिविजुअली पैक हो सकता है या वो इंडिविजुअली पैक नहीं है। अगर तो आपका प्रोडक्ट इंडिविजुअली पैक है, ठीक है, इंडिविजुअली पैक है, तो आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे बॉटम पे लेके आएंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नो प्रेपरेशन नीडेड। इसकी प्रेपरेशन हमें नीड नहीं है,
because it's already packed individually and it's in a form we can dispatch to customer without any further preparation. तो हम क्या करेंगे, no preparation needed. लेकिन अगर if your product is not individually packed, then we have no choice apart from asking Amazon to make it ready for customers. जैसे हमारे गिलास ही हैं, अगर हम ग्लास का बिजनेस करते हैं, सर्टन प्रोडक्ट्स हैं ऐसी हैं जो आपको होलसेलर दे रहा है लेकिन एक बंडल की फॉर्म में दे रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम उसको सिंगल सिंगल पीस कस्टमर को भिजवाएं, हमें अमेजोन से प्रिपेयर करवाना पड़ेगा। ठीक है, सही है। अब हम अगर तो ये है कि इंडिविजुअली पैक्ड है तो मीन नो प्रिपरेशन नीडेड, लेकिन इंडिविजुअली अगर पैक नहीं है तो फिर हमें प्रिपरेशन की जरूरत है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ये देखें, हम फॉर द टाइम बीइंग ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंडिविजुअली पैक नहीं, क्योंकि अगर इंडिविजुअली पैक हो फिर तो काम आसान है, सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे बॉटम पे आएंगे और क्या कर देंगे यहाँ से। लेकिन अगर इंडिविजुअली पैक नहीं है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो हमें अमेजोन से पैकिंग करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए अमेजोन ने हमें कैटेगरीज दी है। ये क्या लिखा हुआ है, स्मॉल। अगर आपका छोटा सा प्रोडक्ट है ना, मैं बाद में इसके डायमेंशन शेयर कर दूंगा, तो आप कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, स्मॉल। अगर आपके पाउडर पैलेट्स ग्रैनुलर हैं, कोई पाउडर टाइप आपकी आइटम है, जैसे फेस पाउडर वगैरह होते हैं, ब्यूटी की आइटम्स होती हैं, अगर इस तरह की आइटम है तो कौन सी कैटेगरी चूज करेंगे, ये। परफोरेटेड पैकेजिंग, तो बबल रैप वगैरह करवाना है, उसके इर्द गिर्द टूटने वाला है। लिक्विड्स हैं तो ये वाली पैकेजिंग होगी। लिक्विड नॉन ग्लास, लिक्विड नॉन ग्लास कौन से होते हैं, शैम्पू कंडीशनर वगैरह प्लास्टिक की बोतल में होते हैं ना लिक्विड्स। फ्रिजाइल, कोई भी ऐसी चीज जो टूटने वाली है, जिसमें खदशा है कि वो टूट सकती है, तो आप कौन सी कैटेगरी चूज करेंगे। अगर हमारे ग्लास हो तो कौन सी कैटेगरी होगी, ये वाली। इससे ऊपर हमारी कौन सी कैटेगरी है, क्लॉथिंग, फैब्रिक, प्लस टेक्सटाइल्स। अगर आपका प्रोडक्ट इनके अंदर फॉल कर रहा है तो फिर आप ये वाली लेंगे। अगर बेबी प्रोडक्ट्स हैं तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। समझ आ गई। तो आपने देख लेना है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे फॉल कर रहा है। अब हम कहते हैं हमारा ग्लास है तो हमारा कहाँ पे जाएगा, ये फ्रिजाइल और ग्लास में। कर लिया सिलेक्ट, सेव। अब कह रहा प्रिपेयर कौन करेगा, सेलर प्रिपेयर करेगा या अमेजोन प्रिपेयर करेगा। सेलर प्रिपेयर करेगा या समटाइम आपके होलसेलर भी प्रिपेयर आपको कर देते हैं, लेकिन ये रेयर केसेस होते हैं। अगर होलसेलर मान जाता है प्रिपेयर करने पे तो क्या रखेंगे यहाँ पे, सेलर। अगर वो नहीं मानता तो फिर हम किससे करवाएंगे। अमेजोन कितना चार्ज कर रहा है हमें प्रिपरेशन पे, कितना चार्ज कर रहा है, 45 पेंस। क्या चार्ज कर रहा है हमें, 45 पेंस। पाउंड में पेंस होते हैं और डॉलर में सेंट होते हैं, ठीक है। तो कितना चार्ज कर रहा है अमेजोन, अमेजोन को चार्ज करना चाहिए या नहीं चाहिए। सारी बात है, सर्विस दे रहा है तो अमेजोन फिर आपसे चार्ज करेगा। तो हम ये कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये करने के बाद आपने इसको क्या कर देना है, सेव। इस पार्ट को आपने छोड़ देना है, टू लेबल्स, क्योंकि लेबल हमने नहीं लगाने। लेबल होते हैं बारकोड नंबर्स। लेबल क्या होते हैं, तो बारकोड नंबर तो ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं, ब्रांडेड आइटम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव। जब आप ऐसे करेंगे ना तो सम टाइम आपको ये वाला एरर मैसेज आ सकता है। ये बहुत कम आता है ये वाला एरर मैसेज, लेकिन आपको सर्टेन सिचुएशंस में ये एरर मैसेज आ सकता है। अगर आपको ये एरर मैसेज आए तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है, इस पे क्लिक करना है। अब वो कह रहा है कि जो आपकी प्रोडक्ट है ना उसकी डायमेंशन भी बताएं। हमने बॉक्स की बता दी थी ना डायमेंशन, तो ये क्या कह रहा है, आप जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की डायमेंशन भी बताएं। अब हम ग्लास को पैक करेंगे जब, तो पैक करने के बाद इसकी डायमेंशन नोट कर सकते हैं ना हम, लेंथ, विड्थ और हाइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, इसकी जो विड्थ है वो 10 जितनी भी है, मतलब मैं अप्रोक्सीमेट डाल रहा हूँ, ठीक है। और इसका वेट कितना है, ये तकरीबन है हमारा 250 ग्राम होगा तकरीबन, ठीक है। कितना होगा, 250 ग्राम, 0.25 हो जाएगा। तो ये करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से सेव। अब हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। यहाँ से हमने अपना वो निकालना है,
जो टेम्पलेट हमने बनाया था, यही बनाया था ना? ये फिर कह रहा मिसिंग है, चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, हो गया। अब वो कह रहा है कि कितने बॉक्सेस आपने भिजवाने हैं। एक बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स हैं? 25 है। अगर आपने 25 यूनिट बाय किए तो कितने बॉक्सेस होंगे? अगर आपने 50 यूनिट बाय किए तो कितने बॉक्सेस होंगे? तो हम कहते हैं हमने 2 बॉक्स भेजने हैं। ठीक है, रेडी टू सेंड। अब इन 2 बॉक्सेस को भिजवाने पे हमारा कितना कॉस्ट आ रही है लेबलिंग वगैरह की? 50 पाउंड उन्होंने प्रिपेयर किया है और लेबलिंग की है, क्या चार्जेस आ रहे हैं उसके? 50। कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब वो कह रहा है कि आपने किस दिन भिजवाना है, ये अमेजोन पूछ रहा है। तो ये कौन बताएगा हमें? हम होलसेलर से पूछेंगे हमारा स्टॉक कब रेडी होगा। वो कहता है कि आज 25 है, कल तक आपका स्टॉक रेडी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या डेट मेंशन करेंगे? 26। जब हमने किया तो कितनी कॉस्ट आई है यहाँ पे? ये किस चीज की कॉस्ट है? 6.86। ये कोरियर की है। हमने होलसेलर से कहाँ भिजवाना है? अमेजोन के वेयर हाउस में। तो जो कोरियर आएगा होलसेलर से उठाएगा और अमेजोन के वेयर हाउस में लेके जाएगा, वो कितना चार्ज कर रहा है? 686। सही। ये करने के बाद हम यहाँ से करेंगे आई एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट है। और अगले पेज पे हमें क्या मिलेंगे? शिपिंग लेबल्स मिलेंगे। अगले पेज पे हमें क्या मिलेंगे? शिपिंग लेबल्स। ठीक है। अब वो मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि अदरवाइज वो चार्जेस पड़ जाएंगे 56। तो मैं आपको शिपिंग लेबल्स दिखाता हूँ वो कैसे मिलेंगे आपको। इस तरह के आपको लेबल मिलेंगे। एक बॉक्स के लिए आपको 2 लेबल मिलेंगे। ठीक है। एक बॉक्स के लिए कितने लेबल मिलेंगे आपको? एक इस तरह का लेबल होगा, इसके ऊपर लिखा होगा FBA प्रेप, और एक ये वाला लेबल होगा जिसके ऊपर लिखा होगा UPS स्टैंडर्ड। तो एक बॉक्स के लिए कितने लेबल मिलेंगे आपको? तो 2 बॉक्सेस के लिए कितने लेबल हो जाएंगे? 4। ठीक है। तो हमारे 2 बॉक्स हैं तो हमें 4 लेबल मिलेंगे ऐसे। ये जो 4 लेबल हैं ये हमने क्या करने हैं? ये हमने होलसेलर को ईमेल या व्हाट्सएप कर देंगे कि जो हमारे बॉक्सेस हैं उनके ऊपर ये वाले लेबल्स लगा, जिनके ऊपर सारी FBA की डिटेल लिखी हुई है। यहाँ ये देखें, शिप फ्रॉम और शिप टू, सारी चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद है। कोरियर आएगा और इन बॉक्सेस को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाएगा। समझ आ गई? ये 2 लेबल क्यों होते हैं? ये जो ये वाला लेबल है ना, जब कोरियर आएगा तो वो इस लेबल को स्कैन करेगा जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? UPS। कोरियर ने आना है, उसने अपना स्कैनर निकालना है, इनको स्कैन करना है, उठा के अपनी वैन में रख लेना। वैन में रख के वो कहाँ लेके जाएगा? अमेजोन के वेयर हाउस में। अब वो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच गया। जब वो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचेगा तो अमेजोन को कैसे पता चलेगा कि ये किसने भेजा है? उसके लिए वो इस लेबल को स्कैन करेगा। जो अमेजोन का एम्प्लॉय होगा वो इस लेबल को स्कैन करेगा। तो जैसे इसको स्कैन करेगा तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये आप लोगों ने भेजा। इसका मतलब ये दोनों लेबल हमारे लिए कंपल्सरी। अगर ये वाला लेबल मिसिंग हो जाए तो हमारा स्टॉक लॉस्ट होने के चांसेस। अमेजोन को पता ही नहीं चलेगा कि ये स्टॉक आया कहाँ से। तो इसलिए आपने होलसेलर को कहना है कि मेक श्योर करे दोनों लेबल्स को प्रॉपरली अटैच करें बॉक्सेस के ऊपर। समझ आ गई? तो जब हम ये 2 लेबल हैं, ठीक है,
ये लेबल किसका है? कोरियर का। इसको कोरियर स्कैन करेगा और जब कोरियर इसको ले जाएगा वहां पे अमेजोन के वेयर हाउस में, तो वो ये लेबल स्कैन करेंगे और आपके स्टॉक को उठा के रैक में प्रॉपरली रख देंगे। ठीक है, तो अगर हम यहां से करते हैं एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग, तो अगले पेज पे क्या लिखा होगा? डाउनलोड शिपिंग लेबल। क्या लिखा होगा? आपने वो शिपिंग लेबल डाउनलोड करने हैं और डाउनलोड करके अपने होलसेलर को भिजवाना। ठीक है, समझ आ गई? तो ये हमारा ब्रांडेड आइटम्स का अमेजोन पे बेचने का प्रोसेस है। तो जब आप लोग ये स्टॉक, जिस दिन आप स्टॉक भेजेंगे उसके तकरीबन 5 से 6 दिन बाद आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है। जब आप स्टॉक भिजवा देते हैं, स्टॉक भिजवाने के 5 से 6 दिन बाद आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है। उससे पहले वो क्या शो करेगी? इनएक्टिव। एफबीएम में 15 मिनट बाद एक्टिव हो जाती है, लेकिन एफबीए में आपको कम से कम 7 दिन लग जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब ये जो जेनेरिक आइटम्स है उनका भी यही प्रोसेस है सारा, सेम टू सेम। जेनेरिक का भी प्रोसेस सारा सेम है। हम एक जेनेरिक कर लेते हैं अब। ठीक है, यही देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको लिस्ट करना हो तो क्या करेंगे? इसका एसन नंबर कॉपी करेंगे, वो यहां से भी मिल जाता है और वो बॉटम से भी मिल जाता है। ठीक है, एसन कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है? यहाँ पे ऐड करना है। ऐड प्रोडक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे, इसका ये करेंगे सेलेक्ट कंडीशन न्यू सेल दिस प्रोडक्ट। तो क्वांटिटी आपने नहीं डालनी है, प्राइस आप डाल दें जो भी है आपकी प्राइस है 499। कंडीशन आपकी न्यू है और अमेजोन विल डिस्पैच एंड प्रोवाइड कस्टमर। सही, यहां से बाद आपने क्या करना है? अब उसने डेंजरस गुड्स इंफॉर्मेशन नहीं मांगी, कुछ कुछ पे मांगेगा, कुछ पे नहीं मांगेगा। जिस पे ऑलरेडी अमेजोन को इंफॉर्मेशन है उस पर वो नहीं मांगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैन्युफैक्चर बारकोड। तो आपने ये देख लेना है कि अगर आपके जहाँ से आप सोर्स कर रहे हैं ये बकल, अगर वहाँ पे उसके ऊपर ऑलरेडी बारकोड लगा हुआ है तो आपने यहाँ से मैन्युफैक्चर बारकोड करना है। अदरवाइज आपने यहाँ पे क्या करना है? नॉर्मली जेनेरिक में अमेजोन बारकोड ही यूज होता है। क्या यूज होता है? क्योंकि जेनेरिक आइटम्स के ऊपर बारकोड नंबर नहीं लगा हो। तो अगर जेनेरिक आइटम है तो कौन सा बारकोड यूज करेंगे? अगर ब्रांडेड है तो कौन सा करेंगे? मैन्युफैक्चर। ये बात ध्यान में रखनी है। अब हमने अमेजोन बारकोड कर लिया है, सेव एंड कंटिन्यू। वही पेज आ गया यहाँ पे। यहाँ से क्या करेंगे? हम केस पैक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। इनका नाम रखेंगे, क्या नाम है इनका? अब एक बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स आएंगे कौन बताएगा आपको? सप्लायर। वो कह रहा है कितने यूनिट्स आ जाते हैं एक बॉक्स के अंदर? 50। बॉक्स का डायमेंशन कौन बताएगा? सप्लायर बताएगा। ठीक है, बॉक्स का वेट कितना कौन बताएगा? सप्लायर। प्रेपरेशन आपने करनी है या प्रेपरेशन आपने नहीं करनी? हम कहते हैं नहीं, प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है। प्रेपरेशन वाला एक कर लिया ना, अब हम कौन सा करेंगे? प्रेपरेशन हमें जरूरत नहीं है। सेव। अब उसके बाद कह रहा है लेबल कौन लगाएगा? जो ब्रांडेड आइटम है उनके ऊपर तो बारकोड पहले से लगा होता है, लेकिन जेनेरिक आइटम में अक्सर बारकोड नंबर उसके ऊपर नहीं लगा होता। तो कह रहा है लेबल कौन लगाएगा? सेलर लगाएगा या अमेजोन?
तो आप लोग ये स्टॉक चाइना से ले रहे हैं या आप लोग ये यूके से ले रहे हैं स्टॉक, तो आप लोग कैसे लेबल लगाएंगे इसके ऊपर? आप लोग लगा सकते हैं बारकोड नंबर इसके ऊपर? नहीं लगा सकते, क्योंकि स्टॉक तो उधर पड़ा हुआ है। तो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, अमेजोन से लगवा सकते हैं। अमेजोन क्या चार्ज कर रहा है लेबल लगाने का? 15 पेंस पर आइटम, सेव एंड कंटिन्यू। ये आ गया, तो यहाँ से आपने अपना वो निकालना, यही था ना, कर लिया। यहाँ पे आ गया बाय अमेजोन। लेबलिंग कौन, प्रेपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेबलिंग कौन कर रहा है? अमेजोन कर रहा है। कितने बॉक्स है? हम कहते हैं हमने एक ही बॉक्स भिजवाना है, ठीक है। अगर आपने 100 लिए तो फिर कितने बॉक्स होंगे? कंफर्म है, कंटिन्यू। आगे पूछ रहा डेट, किस डेट को भिजवाना है, कौन बताएगा? सप्लाई कहता कल तक आ जाएगा। एक बॉक्स की कितनी कॉस्ट आ रही है? कितनी कॉस्ट आ रही है एक बॉक्स की? ये किस चीज की कॉस्ट है आप बताएं? ये जो होलसेलर से उठा के अमेजोन ने अपने वेयर हाउस में लेके जाना है, उस कुरियर की कॉस्ट है, ठीक है। अगर आपने कोई बॉक्स भिजवाना हो यहाँ से लाहौर, तो क्या उसके चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे? ये मुफ्त में चला जाएगा। तो इस तरह अगर हमने अमेजोन होलसेलर से अमेजोन के वेयर हाउस में बॉक्स भिजवाना है, तो चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे? तो ये वो चार्जेस अमेजोन हमसे ले रहा है। आई एग्री। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग, तो अगले पेज पे मुझे क्या मिलेगा? लेबल। एक बॉक्स है तो कितने लेबल मिलेंगे? तो कौन, वो लेबल कौन कौन से होंगे? हमें दो बॉक्स मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों ही हमने अपने सप्लायर को बेचने हैं, वो इनको हमारे लिए बॉक्स के ऊपर फिक्स करेगा। ये लेबल किसका है? यूपीएस का। कोरियर आएगा, स्कैन करेगा और इसको उठा के ले जाएगा। कोरियर को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि ये लेबल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। कोरियर ने सिर्फ क्या चेक करना है? उन्होंने अपना लेबल चेक करना, और लेबल चेक करना, स्कैन करके ले जाना है। जब ये अमेजोन के पास पहुंचेगा, वो अमेजोन को देगा, तो अमेजोन का जो हैंडलर है वहां पे, वो क्या करेगा, वो इस लेबल को स्कैन करेगा। वो इसको स्कैन करेगा और स्कैन करके उसको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से स्टॉक आया है और किस सेलर का ये स्टॉक। तो ये प्रोसेस को तकरीबन 7 दिन लग जाता है। जब आप लोग भिजवाते हैं सारा स्टॉक, तो 5 से 7 दिन लगते हैं इसमें। 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की लिस्टिंग जो है वो अमेजोन पे लाइव हो जाती है। समझ आ गई? अमेजोन लेबल कैसे लगाएगा? वो खुद ही लगे हुए थे, पहले से लगे होते हैं। कह रहे हैं अमेजोन लेबल कैसे लगाएगा? अमेजोन के पास जब बॉक्स पहुंचेगा, अमेजोन बॉक्स को ओपन करेगा, उसमें से अकेला अकेला पीस निकालेगा और उसके ऊपर लेबल लगाएगा। हाँ, जो ये बड़े लेबल हैं, ये बॉक्स के ऊपर लगने हैं। ये किस पे लगने हैं? इसके अलावा हर प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड नंबर लगाना होता है, छोटा सा। वो आपने देखा स्टिकर लगा होता है, छोटा सा बारकोड स्टिकर। वो स्टिकर हर हर प्रोडक्ट के ऊपर आपने लगाना है, तो वो आप नहीं लगा सकते। ना ही समटाइम होलसेलर भी इतना बॉदर नहीं करता कि मैं अकेले अकेले पीस के ऊपर ये लगाऊं। तो आप क्या करेंगे, अमेजोन से लगवाएं। अब ये अमेजोन की हेडिक है, आपकी हेडिक नहीं है, क्योंकि आप अमेजोन को 15p पे कर रहे हैं। वो खुद ही लेबल प्रिंट करेगा और खुद ही लगाएगा, ये आप लोगों का हेडिक नहीं है। समझ आ गई? तो ये था हमारा प्रोसेस, एफबीए शिपमेंट का, जेनेरिक का और
ब्रांडेड है, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, कल हम इसमें एक ऑप्शन ऐड करेंगे कि जो बारकोड लेबल है वो हम खुद लगाएंगे, ठीक है। कल हम क्या ऐड करेंगे इसमें कि बारकोड हम खुद लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया आप किसी क्लाइंट के लिए भी तो काम कर सकते हैं ना। वो क्लाइंट कहेगा नहीं मैं क्यों 15p अमेजोन को पे करूं, मैं खुद लगा सकता हूँ, मैं खुद लगा सकता हूँ। 5 मिनट का काम है, प्रिंट निकालना और ऊपर स्टिकर लगाने हैं ऐसे ऐसे करके, मैं खुद लगा लूंगा। तो कल हम सीखेंगे कि अगर हमने लेबल खुद लगाने हो तो कैसे लगाएं। अक्सर सेलर आपको कहते हैं, जैसे अभी तो यूनिट कम है ना, अगर आप यूनिट बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स बेच रहे हैं और अमेजोन 15p चार्ज कर रहा है तो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो सेलर कहता है मेरे पास टाइम है, मैं खुद लगा देता हूँ बजाय अमेजोन से लगवाने के। तो कल हम इसमें ये ऐड करेंगे, इसी प्रोसेस को एक बार रिपीट भी करेंगे ताकि आप लोगों के माइंड में बैठ जाए, और साथ में हम क्या करेंगे कि लेबलिंग हम खुद करें, और ये करके फिर हम जो अगला पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। सही है। अब मुझे बताएं यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का?